तो स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम आपको कहानी सुनाएंगे और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ऑल दो हम मेरी बेसिक ऑडियंस या आप लोग जो हो वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हो, आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में होगे, बट अगर आपको तब भी इसके बारे में ना काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हम उनको डिस्कस नहीं की जाती, हम इसको समझते नहीं है, तो थोड़ा आज थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे। लंबी वीडियो बिल्कुल नहीं रखी, बहुत छोटी बनाएंगे, फटाफट काम करने की कोशिश करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हिट द सब्सक्राइब बटन प्लीज। इट्स गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो प्लीज हिट दैट। स्टार्ट करते हैं, फिर मसला क्या है। ओके, तो हम एक बात जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बात बहुत गौर से समझना। पूरी दुनिया में आप जानते हैं जैसे वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर, ऐसे करके सारे नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स को ना मैथमेटिक्स से हम लोग प्यार और गुस्से से क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स। राइट, इनको हम क्या कहते हैं, यह कांस्टेंट, बहुत गंदा लिखा गया, आई एम वेरी सॉरी। राइट, सिमिलरली ऐसे कर कर एक्स होता है, वाई होता है, वेरिएबल, इन सबको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल हैं। तो मैथ्स में दो क्वांटिटीज होती हैं, एक कॉन्स्टेंट्स होते हैं कुछ, और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। राइट, तो ये आपने कोई अपनी बचपन में बहुत छोटे से जब आपने पढ़ा था, राइट, तो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स होते हैं मैथ्स में, इन्हीं के साथ हम सारे गेम करते हैं, राइट। लेकिन पॉलिनोमियल्स इतनी इंटरेस्टिंग चीज है जहां पर हम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को आपस में मिला देते हैं। कैसे? हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड कर दें तो हमारे पास पोलिनोमियल बन जाता है। तो मैथ्स में वो दो जो बेसिक क्वांटिटीज थी ना मैथ्स की, वो इकट्ठे होकर मिल जाती हैं पोलिनोमियल्स के अंदर, और इन्हीं पोलिनोमियल्स से बहुत कुछ बनता है आगे। लीनियर इक्वेशन जिस पर पूरा लीनियर अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओहो क्वाड्रेटिक की तो क्या बात करें, सारे पैराबोला हाइपरबोला पैराबोला बनते हैं, राइट। और उसके अलावा आगे क्यूबिक इक्वेशंस, उसके बाद फोर्थ डिग्री की इक्वेशंस, उसके बाद फाइव डिग्री इक्वेशन, बहुत सारा बात। बात समझ आई? आई हो भाई हो। अगर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, शायद आप वहां तक पहुंचो, इंशाल्लाह पहुंचोगे, थोड़ा सा मैं थिकनेस बढ़ाती हूँ। वो देखो, तो क्या था, ए एन एक्स एन, बल्कि इस तरह करते हैं, दूसरी साइड पे लिखते हैं, हाँ। सो ए नॉट एक्स नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू, सो ऑन कर कर ए एन एक्स एन तक, राइट। ये हमारे पास है, आ गया है, विच इज नन अदर देन पोलिनोमियल। यहाँ पे ये मेरा पोलिनोमियल है, ये मेरा पोलिनोमियल है, राइट। मैं ये पोलिनोमियल है मैं कह रही हूँ, तो ये बहुत गौर से समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो ए आईज है ना, ये ए आईज, ये सारे ए आईज, ये सारे ए आईज, दीज आर माई कॉन्स्टेंट्स। क्या है? कॉन्स्टेंट्स। ये होंगे मेरे पास नॉन नॉन नेगेटिव, ये होंगे हमारे पास कुछ, कोई ना कोई इंटीजर होगा, राइट। माइनस वन हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर, सो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, यू नेवर नो, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, एक्स पावर जीरो, एक्स पावर वन, एक्स पावर टू, एक्स पावर एन, दीज आर माई वेरिएबल्स। तो अब बात समझिए, जो मैं कह रही थी कि वेरिएबल्स पोलिनोमियल्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड कर दो, हमारे पास पोलिनोमियल बन जाता है, राइट। अब पोलिनोमियल में आगे दो कहानियां बनती हैं, पोलिनोमियल में आगे दो कहानियां होती है, एक होती है हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन और एक होती है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, असल में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश की है, बात वही है, सही है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इस तरह करते रैंडमली मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स उठा लेती हूँ और रैंडम वेरिएबल्स उठा लेती हूँ, राइट। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना पोलिनोमियल, ये इन वेरिएबल एक्स था, बिकॉज सब में देखो एक्स की पावर यूज हुई, तो एक्स में। अब मैं इसका करती हूँ डिफरेंट करने के लिए, इन वेरिएबल टी लिख देती हूँ रैंडमली, मेरी मर्जी। अब मैं आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखकर दिखाती हूँ, सो इधर आ जाओ। पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो सुनो ये कैसे बनेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनेगी, वैसे ही बनेगी जैसे पहले बनती जा रही, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो कैसे बनेगी, टू कांस्टेंट है और साथ में लिख दूंगी टू पावर टू, मेरी मर्जी, प्लस टू पावर वन प्लस टू पावर टी पावर जीरो इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये मेरा लिख दिया है। और अगर आप गौर से देखो, ये टू, ये टू, ये टू क्या है, मेरे पास कॉन्स्टेंट्स है। और ये जो है टी पावर टू, टी पावर वन और टी पावर जीरो, दीज आर माई वेरिएबल्स। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी ऐसा होगा कि ये जो जितनी पावर्स है ना, मैं इसको आपको लोगों को थोड़ा साफ सुथरा करके एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ, इधर आ जाओ। अब मैं थोड़ा सा अपने समझ लिया है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दुनिया में। वो ये है कि हमारे पास क्या, ए पावर एन, एक्स पावर एन, चलो ए पावर मैं उल्टा लेकर चलती हूँ, उस तरह लेकर चलती हूँ। हमारे पास ये ए पावर वन, ओके ऐसे है।
a0, उसके बाद x1 आ जाता है प्लस a2 x2, सो ऑन टिल a पावर n x पावर n। तो अब याद रखना कि अगर आप बहुत गौर से देखो तो आपने एक बात फील कर ली होगी, गौर से देखने वाली क्या बात है, ऐसी समझ आ गई होगी, दीज आर द पावर्स ऑफ x। तो वेरिएबल की पावर जो है पॉलिनोमियल के अंदर वो कम होती जाती है, राइट। याद रखना ये जो पावर है ना, ये हमेशा नॉन नेगेटिव, जो भी पावर हम लेंगे वेरिएबल की वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। ये बात आपने याद रखने वाली है, राइट। सो मुझे पता है स्क्रीन बार बार आ जा रही है, खराब हो रही होगी आपके सामने, आई डोंट नो कि थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है, बिकॉज थोड़ा सा मौसम भी खराब है, राइट। हर जगह बारिश हो रही है, आप सब और सैलाब की एक पूरी सिचुएशन है, तो आप सब भी अपना ख्याल रखें और इर्द गिर्द में लोगों का ख्याल रखें, और प्लीज डोनेशन जरूर करें सैलाब के लिए, ताकि हम सब इस क्लाइमेट से इंशाल्लाह निकलें, और अल्लाह करे अल्लाह ताला सब पूरी कौम को महफूज रखे, आमीन। सो ये जो पावर है ना वेरिएबल की, हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होंगे। इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते, वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगी ना, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल, पावर इन वेरिएबल, सॉरी इन पॉलिनोमियल्स, उसको हम प्यार और गुस्से से क्या बोलेंगे, मुझे पता है स्क्रीन खराब हो रही है बट आपने घबराना नहीं है। जो हाईएस्ट पावर है ना पॉलिनोमियल के अंदर, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। अब देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, ये वाला पॉलिनोमियल आपके सामने आ रहा है, ये वाला पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री, अच्छा पहली बात है आइडेंटिफाई करो इसमें किस वेरिएबल के अंदर ये पॉलिनोमियल लिखा गया, ये पॉलिनोमियल टी के अंदर है, तो ये जो पॉलिनोमियल मैंने इक्वेशन लिखी है इन वेरिएबल टी है, टी यूज हो रहा है एज अ वेरिएबल। तो टी की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, टू, तो ये इसका मतलब है डिग्री टू की पॉलिनोमियल है, डिग्री, डिग्री टी पॉलिनोमियल, टू डिग्री पॉलिनोमियल है, राइट। बात समझ आ गई सबको, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो। और याद रखना, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अच्छा पॉलिनोमियल में अगर इक्वालिटी आ जाए ना, इक्वल का साइन आ जाए, ऐसी पॉलिनोमियल हो जहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी आ जाए, तो उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर ऐसी पॉलिनोमियल आ जाए जिसमें इक्वालिटी का साइन ना आ, जैसे कि ये वाले में लिखा है, तो उसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, राइट। जैसे मैं अगर आपको लिख कर दिखाऊं, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, चलो ये ब्लू कलर ले लेते हैं, जैसे ये देखो, 3x का क्यूब प्लस 3, बल्कि मैंने बार बार क्यों लिखा है, तो 2 ले लेते हैं यहाँ पर, 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। आई एम वेरी सॉरी, कनेक्टिविटी इश्यूज ने मुझे पता नजर आ रहा है, ठीक है। अगेन बात समझ आएगी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, मैं लिख देती हूँ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। मैथ्स में याद रखना, इक्वेशन उस चीज को कहते हैं, उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें इक्वालिटी का साइन होता है, एक्सप्रेशन की स्पेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ये समझ आ गई होगी। इसी तरह एक बात और सुन लो, फिर आज की वीडियो को खत्म करते हैं। वो सुनो, बहुत गौर से समझना, वो ये है कि जैसे ये देखो, याद रखना अगर मैं आपके पास एक ऐसे लूँ, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक पोलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं कहूँ 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सिमिलरली एक और ले लूं मैं अगर, ओके, तो 7x का क्यूब प्लस 7x, बार बार मैं सेम क्यों लेती हूँ, आई डोंट नो, ये मैं रैंडम ले रही हूँ तो जो जेन में आ रहा, 2x का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, दीज ऑल आर ओवर पोलिनोमियल्स, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल इक्वेशन है, ये भी पोलिनोमियल इक्वेशन है। लेकिन याद रखना, अब अगर पोलिनोमियल्स के आगे से क्लासिफिकेशन है, जिस पोलिनोमियल, अच्छा इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1, तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको प्यार और गुस्से से हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन या फिर खाली लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसी इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसलिए दो डिग्री का पोलिनोमियल होता है, उसको बोलते हैं प्यार और गुस्से से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सिमिलरली अगर आप इसको देखो तो हाईएस्ट पावर की ये है विच इज 3 डिग्री की, इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल,
इक्वेशन एक ही बात है। सो दिस इज ऑल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो पोलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, राइट। इसी तरह हम थोड़ी फटाफट वीडियोस बनाने की कुछ कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना।